हेलो एवरीवन। आप फिजिकल की तैयारी पे तो लग गए होंगे और काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी और आती भी हैं। हमको भी आई थी, आती भी हैं और आती रहेंगी अगर किसी चीज़ को छोड़ेंगे और दोबारा शुरू करेंगे तो। ठीक है, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, कुछ भी हो यार, अगर आप छोड़ोगे तो वो होगी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर भी बात करूंगा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक रनिंग नहीं शुरू करी है क्योंकि उनको लगता है कि मेरा नाम नहीं आएगा, या फिर उनके मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। 5 6 7 लास्ट इतने ही वीडियो ये होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास कितना समय है। देखो, समय होने को तो क्या पता 1 साल खिंच जाए भर्ती का। हरियाणा एसएससी है, यहाँ पे कुछ भी मतलब श्योर नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है सब कुछ। 1 महीने में करवा दे, 20 दिन में करवा दे, 15 दिन में करवा दे, 2 साल ना करवाए। ठीक है। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से अफवाहें उड़ रही हैं, तेजी हो रही है प्रक्रिया में, तो उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि महीने के अंदर या फिर महीने के कुछ समय बाद, 2 3 दिन, महीने के बाद, 1 महीना मान के चलो, इसमें आपका फिजिकल शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो 1 महीना आपके पास है अभी। जो बच्चा आज तैयारी शुरू करेगा उसको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है और किस तरीके से यूटिलाइज करना है इन 30 दिन को, ताकि उसकी 2.5 किलोमीटर जो रनिंग है वो 12 मिनट में कंप्लीट वो कर सके लास्ट तक। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि 2.5 किलोमीटर रनिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको न कर पाओगे 12 मिनट में। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना कर पाओ आप। ठीक है, तो कोशिश करना शुरू के 1 2 दिन शुरू में मत दौड़ना आप। अगर आप नए हो तो, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो भाई आप तो फिर उसको आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं और मतलब किसी भी तरीके से उसको एक जॉब चाहिए और कोई भी जॉब चाहिए। ठीक है, और उसने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना किताबों को दिया है। मैं उस बच्चे को मतलब एक ऐसा मान रहा हूं कि मैं उसको बता रहा हूं ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, शुरू में 2 से 3 दिन आप 2 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आप पैदल चलो। ठीक है, आप पैदल चलोगे, आपको थोड़ी सी हैबिट होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो ब्रेन है वो उस हिसाब से तैयार हो जाएगा कि आज मैं 2 3 किलोमीटर पैदल चल रहा हूं, कल मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। ठीक है, 2 3 दिन आप पैदल चलो, नहीं तो सिन पेन वगैरह आएगा शुरू में। अगर दौड़ोगे तो सिन पेन वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 2 से 3 दिन आप पैदल चलो, 4 दिन भी चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद लगातार 15 दिन आप स्लो रनिंग करो और 5 से 6 किलोमीटर करो। ठीक है, एकदम फिर आओगे आप। स्लो स्लो करोगे, जैसे पैदल चल रहे थे उसे थोड़ी सी पेस बढ़ानी है, हल्की सी पेस बढ़ानी है। कोशिश करना या तो मिड फुट आपका टिके या फिर पंजा आपका टिके। ठीक है, अगर एडी टेकोगे तो फिर शिन पेन होगा। कोशिश करना मिड आपका टिके, पैर का मिड फुट टिके या फिर पंजा टिके। ठीक है, उसे हल्की हल्की आप रनिंग करना 5 6 किलोमीटर, 15 20 दिन आप वो करो। ठीक है, उससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपके सांस बन जाएंगे, सांस नहीं टूटेगा, आपका सांस जुड़ेगा। अगर हम अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बताएं तो आपका सांस नहीं फटेगा। ठीक है, तो वो करो। उसके बाद आप 16वें 17वें दिन आप अपना थोड़ा सा मतलब कोशिश करो थोड़ा सा मतलब पेस में बढ़ाऊं। पेस बढ़ाने का मतलब बॉडी का इतना जोर नहीं लगाओगे आप, बस स्टेप थोड़े से लंबे करना। ठीक है, और उस समय स्टेप लंबे करोगे, कोशिश करनी है आपको कि 5 नहीं तो 3 किलोमीटर तो आपको दौड़ना ही है उस पेस से। ठीक है, और उस समय आप अपना स्टॉप वॉच लगा लेना कि मैं प्रॉपर मतलब कितने समय में रनिंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर आपका उस समय 15 मिनट में मान लो दौड़े आप, तो 15 मिनट में आपको डिमोरलाइज नहीं होना कि यार मैं तो नहीं कर पा रहा, 15 मिनट में आ रहा है, क्या पता मेरी रनिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। वो सिर्फ मतलब आप शुरुआत में हो। ठीक है, उस पर आप देखो और कोशिश करना कि 2 3 स्टूडेंट अगर आप साथ हो आप किसी के, तो वो आपके साथ दौड़ना शुरू करें। ग्रुप में दौड़ोगे तो आपकी रनिंग अच्छी आएगी, आपका मन भी लगा रहेगा दौड़ने में। अकेले दौड़ोगे तो थोड़े से बीच बीच में डिमोटिवेट होगे, मन भी करेगा नहीं करेगा, पैर टूटेंगे, बॉडी भरेगी, तो आप छोड़ने का मन आपको करेगा। तो कोशिश करना कि किसी और के साथ आप रनिंग करो। ठीक है, और वैसे तो करने को तो अकेले भी कर सकते हो, मैं भी अकेला करता हूँ भाई, कभी मैं ग्रुप में नहीं दौड़ा। और फिजिकल करे हैं मैंने 2 3 फिजिकल करे। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि आर्मी के फिजिकल करे, सीपीओ का करा है, दिल्ली पुलिस करा है और हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद फिर अपना आप समय देखते चल जाना और उसके हिसाब से अपने पेस बढ़ाना। ठीक है, 15 दिन के बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड ही। ये 15 दिन का आप एक तरीके से समय मान के चलो।
उसके बाद बात ये आती है कि क्या मतलब कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो, फीमेल के लिए मैं बात बताऊं तो फीमेल के इतने ज़्यादा नंबर नहीं है भाई, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी सारे बच्चों को ये मतलब काफ़ी लड़कियां शायद मेरी इस बात से डिसएग्री भी करेंगी, बट लड़कियों के इतने नंबर हैं नहीं। अगर लड़कों से मैं बात करूं, लड़की के नंबर क्या पता टॉपर हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ दी बॉयज ही हैं, गर्ल्स बहुत कम है, ठीक है। तो गर्ल्स की मैं अगर बात करूं तो 52-53 जिसके नंबर है वो अपने फिजिकल की तैयारी कर लो, आपका नाम आएगा, ठीक है। वैसे तो वैकेंसी कम है पर लड़की भी कम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बॉयज की बात करूं, मैं जनरल को मान के चल रहा हूं, तो जनरल में अगर आपके 53-54-55 तक नंबर हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लो। 55 से मैंने 53 भी बता दिया ना, तो 53 वाले भी अपने फिजिकल की तैयारी कर लेना। 10 गुना बच्चे इनको एग्जाम में बैठाने हैं, तो क्या पता फिजिकल में शुरू में 20 गुना बुलाएंगे। अभी देखो, सबसे ये इतनी कट ऑफ कम क्यों बताई है मैंने, इसके 2-3 इस पे फैक्टर हैं इसमें। एक तो एज का फैक्टर है, क्योंकि सारे बच्चे तो ऐसे होंगे नहीं जो मतलब एज रिलैक्सेशन भी मिल गया वैसे तो, जो मतलब 30 से नीचे के रहे होंगे, 30 से ऊपर के भी होंगे, 40 प्लस वाले भी हैं, बहुत से बच्चे हैं। और मेरे को लगता है जिस बच्चे के बहुत अच्छा स्कोर है वो तो पुलिस में तो जाएगा नहीं वो, ठीक है। और पुलिस में नहीं जाएगा, और तो मेरे को ये लगता है कि इतना अच्छा स्कोर है वो मतलब 1-2 साल की तैयारी में तो नहीं आता भाई, ठीक है। वैसे तो पेपर कुछ भी नहीं था, पर जो हरियाणा का पेपर है या फिर कोई भी एग्जाम देखो तो वे एक्सपीरियंस बेस ज़्यादा होते हैं। तैयारी अगर आपकी थोड़ी कम भी रहेगी ना तो भी चलेगा, बट एक्सपीरियंस जिसको अच्छा होगा, पेपर अटेम्प्ट करना जिसको आता होगा वो जाएगा। और पेपर अटेम्प्ट करना 5-6 साल के बाद ही आता है भाई, ठीक है। तो वो तो देंगे नहीं। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसकी एज होगी उसकी हाइट नहीं होगी। मेरे यहाँ पे मेरे गांव में मेरी कम्युनिटी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसके नंबर अच्छे हैं, 75 प्लस हैं, 80 के नज़दीक हैं, 80 प्लस भी एक दोगे, पर हाइट नहीं है। हाइट वही है 5 फुट है, हाइट नहीं है उनकी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। तो 55 वाला 53 वाला अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर अभी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में फॉरेस्टर के ऊपर बनाऊंगा। काफ़ी मतलब यूट्यूब के ऊपर एक माहौल बनाया जा रहा है कि फॉरेस्टर का फिजिकल पहले होगा, क्या कुछ होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा, तो उसकी सही इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी फॉरेस्टर भाई है अपने, फॉरेस्टर है, ASI रैंक रहती है ये, उसको मैं बुलाऊंगा और उसका मतलब सीधा सीधा मैं इंटरव्यू आपसे करवाने की कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आपको क्लियर बताई जाए कि क्या कुछ सिनेरियो रहता है, क्या जो प्रोफाइल है उसके ऊपर भी मतलब एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। तो जय हिंद, टेक केयर।